और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आज सुबह बलूनी सबसे पहले ऊखीमठ में स्थित पंच केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे और फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। लिया ऊखीमठ सहित अलग अलग क्षेत्रों में अनिल बलूनी लोगों से जनसंपर्क करेंगे और उनसे बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। तो लगातार रोड शो कर रहे हैं अनिल बलूनी, अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और आज भी ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। ऊखीमठ सहित कई और इलाके हैं जहां पर आज अनिल बलूनी का जनसंपर्क अभियान होगा। तो अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार जारी है। पौड़ी सीट से उम्मीदवार बनाए गए। आज रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार करेंगे अनिल बलूनी और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अनिल बलूनी सबसे मिल रहे हैं, अपने लिए बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। हर जगह रोजाना उनका कार्यक्रम लगता है और सबसे बड़ी बात है कि वो इस बात को कहते रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, जनसंपर्क करना है और फिर बीजेपी और अपने लिए वोट मांगना है। और गुरुवार को भी अनिल बलूनी ने चमोली में कई जगह पर ताबड़तोड़ रोड शो किए। नंदानगर घाट, नंदप्रयाग, गोपेश्वर में अनिल बलूनी ने रोड शो किया, जिसमें भारी तादाद में भीड़ उमड़ी। अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव खुद जनता ही लड़ रही है। 400 पार का नारा बुलंद हो चुका है और एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनेगी। अनिल बलूनी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अब तक कई जगहों पर रोड शो कर चुके हैं। तो लगातार अनिल बलूनी रोड शो कर रहे हैं। जैसे ही पौड़ी से उनके नाम की घोषणा हुई बीजेपी प्रत्याशी के रूप में, तब से वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। खासतौर पर अनिल बलूनी की बात की जाए तो अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और उसी काम को लेकर, बीजेपी के काम को लेकर वो जनता के बीच में है। महिलाओं का जोश, चुनाव पूरा जनता ने अपने हाथ में लिया। सब तरफ लगातार लोग उमड़ रहे हैं। जनता ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया। अब सब लोग आगे बढ़ पड़े हैं, तो इसलिए चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया कार्यकर्ता। जी, आप अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से प्रचार प्रसार को तेजी के साथ यहाँ पे किया जाएगा? मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से जनता ने अपने हाथ में चुनाव को ले लिया है। विकास की बात हो रही है, घर घर विकास की बात हो रही है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसको लेकर लोग रोमांचित हैं और आने वाले समय में देखिए लोग और भारी संख्या में निकल के आएंगे वोट देने। और 80 बसंत पार कर चुके सीनियर सिटीजन पर अब बीजेपी की नजर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने 5 प्रत्याशियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को बुजुर्ग वोटर्स के घर जाने को कहा है। साथ ही उनकी फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डालनी होगी। प्रदेश में 1,54,000 से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 पार हो गई है। इसमें भी 1400 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं। पार्टी इन तमाम वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बना रही है। अपने 5 लोकसभा प्रत्याशियों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को इन वोटर्स के पास जाने को कहा है। साथ ही उनसे हुई बातचीत को सोशल मीडिया में पोस्ट करना होगा। संख्या जो 100 वर्ष जिन्होंने पूर्ण कर दिया, ऐसे लोग जिन्होंने आजादी से पहले का भारत भी देखा है, आपने 10 साल पहले का भारत भी देखा, 10 साल बाद का भारत भी देखा है। तो हमने आह्वान किया अपने सभी कार्यकर्ताओं, इनके दरवाजे पर जाकर इनके आशीर्वाद को हमको प्राप्त करना है। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे सीनियर सिटीजन से बात करें जिन्होंने आजादी से पहले और बाद का भारत देखा हो। साथ ही उनसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से वो भारत को कैसे देखते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका सम्मान करें और उनके घर जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का व्याख्यान करेंगे और उसके बाद उनके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे और उस फोटो को सोशल मीडिया में भी डालेंगे। युवा और महिलाओं के साथ साथ नए वोटर्स पर पार्टी अपने सम्मेलन, मीटिंग में मुद्दे उठाती रही।
लेकिन 19 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे पार्टी हर उस वर्ग के बीच जाना चाहती है जो प्रदेश में बड़ा वोट बैंक रखता हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2012 में बीजेपी से ही विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ फिर से बीजेपी के साथ आ गए। रांगड़ ने आज अपने समर्थकों के साथ कल ज्वाइन किया और इस दौरान बीजेपी के सांसद नरेश बंसल के साथ ही कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। रांगड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित होकर घर वापसी कर रहे हैं। महावीर रांगड़ 2022 में धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। उत्तरकाशी में भाजपा के टेहरी सांसद उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने गांजड़ा और उत्तरकाशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान के तहत जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी राज्य लक्ष्मी ने गाजना के रातलधार, धौंतरी, चिरंगी, मानपुर, फोल, पीपली, देवीधार आदि जगहों पर जनसंपर्क साधा। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से देश में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान कर दिया। वहीं चुनाव प्रचार में गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान और पूर्व विधायक विजयपाल सिंह भी एक साथ चुनाव प्रचार में दिखे। भाजपा प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बार उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की बात कही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद का कहना है कि आज बीजेपी ऑफिस के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे और इसलिए दिल्ली में हर जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, कहा यह जा रहा था कि आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, जबकि आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा और इसी प्रदर्शन को लेकर अब पूरी तरह से कड़ी चौकसी बरती गई है, खासतौर पर दिल्ली में। पूरे देश में कार्यकर्ता पूरे देश में भाजपा मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी एक विचारधारा है, एक सोच है, उसके पीछे जो लाखों लोग हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आज उतरने वाले हैं। और उत्तराखंड में कांग्रेस बर्बादी के कगार पर आ चुकी है। 4 चुनाव हारकर पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन बड़े पदों की चाहत रखने वाले सीनियर नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाईकमान भी बड़े नेताओं के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा है। करूं, कांग्रेस नहीं कर पाई तो मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं। और कांग्रेस की हालत इस समय ये हो गई है कि कोई वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये वहां की हालत हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। हरिद्वार में बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता है कि जीत पक्की है। वजह ये कि विरोधी का अता पता नहीं। हरिद्वार वाला हाल नैनीताल सीट पर भी है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं 2 सीटों पर हैं, लेकिन गिनती के 4 बड़े नेता एक एक नाम तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का ये हाल उत्तराखंड में सीनियर नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सीनियर नेता खुद चुनाव लड़ने को राजी नहीं। हाईकमान में इतना दम नहीं दिखता कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने को तैयार कर सके। जब एक एक दिन जरूरी है, तब बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाकर बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में यही हाल था, जब बड़े नेताओं ने प्रचार से ज्यादा वक्त मीटिंग में बिताया। बीजेपी नेता 5 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस में न प्रचार जोर पकड़ पा रहा है और न ही 2 उम्मीदवार तय हो पा रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा देर हमको हुई है, लेकिन मुझे फर्क इसलिए नहीं लगा क्योंकि लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कार्यकर्ता हर 10-12 दिन में एक बड़ा प्रोग्राम अपने जिले और ब्लॉक लेवल पर करा। कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, अगर टिकट जल्दी डिक्लेयर हो गया होता तो और अच्छे परिणाम होते। कांग्रेस 2014 के बाद 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन पार्टी का हाल नहीं सुधरा। आखिरी वक्त पर उम्मीदवार तय न होना, मजबूत उम्मीदवारों की टिकट न मिलना, तय उम्मीदवार का टिकट कट जाना, बड़े नेताओं का दिल्ली में उलझे रहना। दबी जुबान में कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि यही बात पार्टी को बर्बाद कर रही है। तो क्या इस बार भी सीनियर नेताओं ने पूरा गेम खराब किया?
प्रदेश अध्यक्ष करण महरा इस सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहते। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को कई। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को कई। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल कांग्रेस का है। चुनाव सिर पर है तो सीनियर नेता चुनाव से जान बचाते फिर रहे हैं। सेकंड लाइन के नेता टिकट के इंतजार में हाथ मल रहे हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े नेताओं की मनमानी के आगे हाईकमान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।